हेलो एवरीवन, ये हमारी 6th क्लास है जिसमें हम प्रीवियस ईयर की वोकैब को कर रहे हैं। इससे पहले मैंने 5 क्लासेस करा दी है। अभी हम फिलहाल स्टेनोग्राफर की वोकैब को कवर कर रहे हैं जो स्टेनोग्राफर के पिछले एग्जाम्स में पूछी जा चुकी है। तो इस वीडियो में हम 20 वर्ड को कवर करेंगे, ठीक है, और इनके साथ साथ में इनका मीनिंग भी बताऊंगा और एक सिनोनिम भी आपको साथ में बताते चलूंगा, कम से कम एक तो बताऊंगा ही। तो इस तरीके से लगभग 30 से 40 वर्ड आपके ये हो जाएंगे। और हम पिछली वीडियोस में भी लगभग 10 तो वर्ड में लिखता था और उसमें एक्स्ट्रा बातें बताता था, तो लगभग 20 से 25 वर्ड हम करते आ रहे हैं कम से कम एक वीडियो में। तो अब से मैं थोड़ी क्वांटिटी इसकी बढ़ा रहा हूँ, तो लगभग हम 30 से 40 वर्ड यहाँ पर सीखने वाले हैं। पहले आपको पिछली क्लास का रिवीजन करना है, देन उसके बाद ये चीज़ें आपको आगे पढ़नी है और नोट्स करते हुए चलना है, क्योंकि मैं आपको पूरी कंप्लीट वोकैब कराने वाला हूँ प्रीवियस ईयर की, और साथ में अल्फ़ाबेटिकली, ठीक है। तो उसकी क्लास भी जल्द स्टार्ट कर दूंगा मैं अल्फ़ाबेटिकली वोकैब की। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये जो वोकैब है एसएससी स्टेनोग्राफर के एग्जाम में पूछी गई थी, तो चलिए एक एक करके हम वर्ड को देखेंगे और सारी वोकैब को पढ़ेंगे और आराम से याद करेंगे, ठीक है। पहला वर्ड है हमारे पास एम्यूलेट। पहला वर्ड है एम्यूलेट। इसका मतलब होता है स्पर्धा करना। स्पर्धा करना। एम्यूलेट मीन्स क्या होता है? स्पर्धा करना। यानी एक वर्ड होता है सिम्युलेट। सिम्युलेट, ये इसका सिनोनिम आप मान सकते हैं। सिम्युलेट का मतलब होता है सिमिलर से मिलता जुलता वर्ड है। सिम्युलेट, सिमिलर, यानी सिम्युलेट यानी किसी की तरह कार्य करना। जैसे कोई दूसरा व्यक्ति कर रहा है वैसे ही हम कर रहे हैं, यानी आप उसकी तरह सिमुलेट कर रहे हो, यानी आप उसकी कॉपी कर रहे हो। तो कॉपी करना इसका मतलब भी ये होता है, ठीक है। तो एम्युलेट करना मतलब स्पर्धा करना या फिर किसी की कॉपी करना, उसको बोलते हैं एम्युलेट करना या फिर सिमुलेट करना। मतलब सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी, तो सिमिलैरिटी मतलब समानता, एक जैसा। तो सिमिलैरिटी से आप याद रख सकते हो सिमुलेट यानी एक जैसा या दूसरे की तरह, ठीक है। प्रतिस्पर्धा करते हैं ना, बराबरी करते हैं, बराबरी करना। यानी कोई अगर व्यक्ति ये वाली बुक पढ़ रहा है तो मुझे भी वही बुक पढ़नी है, उससे आगे निकलना, उसके बराबर मुझे रहना है, ठीक है। यानी उससे पीछे नहीं रहना, आप उसकी बराबरी करते हो। दूसरा बंदा वो वाली बुक पढ़ रहा है तो मुझे भी वही पढ़ना है ना। तो इस तरीके से क्या होता है, आप स्पर्धा कर रहे हो, बराबरी कर रहे हो। तो इसके लिए हम सिमिलर यानी आप कॉपी भी कर रहे हो एक तरीके से, ये भी कह सकते हो, ठीक है। तो एम्युलेट मीन्स क्या हो गया? सिमुलेट यानी कॉपी करना या फिर प्रतिस्पर्धा करना। लाउड का मतलब होता है प्रशंसा। प्रशंसा, लाउड मीन्स प्रशंसा। और प्रशंसा के लिए मैं काफ़ी वर्ड आपको बता चुका हूँ पिछली वीडियो में। फ्लैटरी, फ्लैटरी हालांकि चापलूसी के सेंस में आप जब प्रशंसा करते हो वो उस सेंस में आप यूज़ कर सकते हो। एक वर्ड होता है प्रेज, इसका मतलब भी प्रशंसा होता है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ प्रेज, PRAISE। आज थोड़ी जगह कम है तो आप मैनेज कर सकते हो। प्रेज का मतलब भी क्या होता है? प्रशंसा करना, ठीक है। नेक्स्ट है इमेंसिपेट। सॉरी, अगला वर्ड है इमेंसिपेट। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है, इसका मीनिंग होता है विमुक्त करना। विमुक्त, विमुक्त करना, यानी आप किसी चीज को मुक्त कर रहे हो, आजाद कर रहे हो, एक तरीके से ये बोल सकते हैं। आजाद करना यानी लिबरेट करना। लिबरेट, ठीक है, BERATE, ठीक है, यानी LIBERAT, लिबरेट। लिबरेट वर्ड बना लिबर्टी। लिबर्टी होता है आजादी, तो लिबरेट मीन्स क्या हो जाएगा? आजाद करना, यानी इमेंसिपेट करना, विमुक्त कर देना, आजाद कर देना या लिबरेट कर देना, ठीक है। इस तरीके से आपको वर्ड को याद रखना है। एब्जॉर्बिंग। एब्जॉर्बिंग का मतलब क्या होता है? एब्जॉर्बिंग मतलब होता है सोख लेना, अपने अंदर किसी चीज को समाहित कर लेना या फिर किसी चीज में मिल जाना, घुल जाना। तो घुल जाना लिख सकते हो, ठीक है, घुल जाना, घुल जाना या फिर शौक लेना, शौक लेना, ठीक है। जैसे
जैसे आप पानी में अगर चीनी डालोगे तो वो उसमें क्या हो जाएगी, डिजोल्व हो जाएगी, यानी वो घुल जाएगी, एब्जॉर्ब हो जाएगी, एब्जॉर्ब, ठीक है। या फिर किसी रुई को पानी में डालोगे तो जो पानी को अपने अंदर सोख लेगी रुई, ठीक है, यानी अपने अंदर सोख लेगी, या फिर जो पानी है उसके अंदर चला जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है, यानी घुल जाएगा, या फिर अपने अंदर सोख लेना किसी चीज को। तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं इस वर्ड को, सोख लेना, ठीक है, या अपने अंदर या घुल जाना, इस तरीके से आप इस वर्ड का यूज करेंगे एब्जॉर्बिंग का, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास कैरिकेचर। कैरिकेचर का मतलब होता है हास्य चित्र। क्या होता है? हास्य चित्र, यानी कार्टून, कार्टून टाइप का, मतलब ऐसी मूर्ति या ऐसी कला, ऐसी चित्र, ऐसा चित्र जिसको देख करके हंसी आए, है ना, जो कार्टून होते हैं उस टाइप का, है ना, उसको बोलते हैं कैरिकेचर। तो आपको समझ में आया, एमुलेट मीन्स स्पर्धा करना या बराबरी करना, यानी कॉपी करना, और यानी सिमुलेट करना, ठीक है। तो तीनों का मतलब सेम है। लाउड मतलब प्रशंसा करना, प्रेज करना, इमेंसिपेट होता है विमुक्त करना, या फिर एक तरीके से बोल सकते हो आज़ाद करना। लिबरेट करना, लिबरेट का मतलब होता है आज़ाद करना। अगला एब्जॉर्बिंग, एब्जॉर्बिंग मतलब किसी चीज़ को अपने अंदर समाना, अपने अंदर घोल लेना, अपने अंदर सोख लेना, ठीक है। और कैरिकेचर का मतलब होता है हास्य चित्र, यानी कार्टून। अगला वर्ड है एफर्म। एफर्म का मतलब होता है स्वीकारना, 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 यानी कन्फर्म करना। कन्फर्म, कन्फर्म के आप लिए भी आप यूज कर सकते हो। कन्फर्म, एफर्म एक जैसे प्रोनाउंसिएशन है, दोनों की सेम प्रोनाउंसिएशन है, तो आप आसानी से याद कर सकते हो। एफर्म, कन्फर्म, एफर्म, कन्फर्म, यानी एफर्म या कन्फर्म का मतलब क्या हो गया? स्वीकारना, ठीक है, स्वीकारना। एफर्म या कन्फर्म का मतलब क्या हो गया? स्वीकारना, यानी कन्फर्म हो जाना। रोबस्ट, रोबस्ट का मतलब होता है ताकतवर। रोबस्ट, रोबस्ट मीन्स कोई चीज अगर ताकतवर है, यानी स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग, ठीक है, उसको बोलते हैं रोबस्ट, ताकतवर, ठीक है। रोबस्ट मीन्स क्या होता है? ताकतवर। और अगला है ऑडेसिटी। ऑडेसिटी होती है बहादुरी, बहादुरता, बहादुरता, ठीक है। ऑडेसिटी का मतलब क्या हो गया? बहादुरता, ठीक है, बहादुरता। बहादुरी के लिए यानी बहादुरता के लिए आप बहुत सारे वर्ड यूज कर सकते हैं। करेज, बोल्डनेस, है ना, ये सारे के सारे वर्ड आप यूज कर सकते हो। करेज, बोल्डनेस, डेयरिंग, डेयरिंग का यूज भी आप कर सकते हो। तो बहादुरी के लिए आप 3 वर्ड का और यूज कर सकते हो। करेज, नोट कर लेंगे, करेज, यहाँ पर जगह नहीं है। करेज, बोल्डनेस, और एक वर्ड है डेयरिंग। तो ये 4 वर्ड है बहादुरता से रिलेटेड, है ना, उसके लिए आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है क्रेडिट। का मतलब होता है, एक तो क्रेडिट बोलते हैं ना, क्रेडिट लेना, क्रेडिट, ठीक है, और इसको क्या बोलेंगे हिंदी में? श्रेय लेना, श्रेय, श्रेय लेना, ठीक है। तो क्रेडिट का मतलब होता है श्रेय लेना, तो इजी वर्ड है जैसे और एक क्रेडिट वो होता है जमा करना भी होता है। जैसे आप बैंक में पैसे जमा करते हैं तो आपके पास मैसेज आता है आपने इतने पैसे क्रेडिट किए, यानी जमा किए। और एक वर्ड होता है डेबिट, डेबिट मतलब निकालना होता है। और डेविएट, ये इसका मतलब क्या होता है? डेविएट, डेविएट मीन्स होता है विचलित होना या फिर भटकना, ठीक है। तो भटकना लिख सकते हो, है ना। वांडरिंग, वांडरिंग या वांडर, ठीक है। तो वांडर मीन्स क्या होता है? भटकना, ठीक है। विचलित होना, अपने रास्ते से विचलित हो गए, आप भटक गए, या जैसे पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, आपने मतलब मोबाइल चलाने लग गए बीच में, तो आप क्या हो गया, फिर जो आप कंसंट्रेट होकर के पढ़ रहे थे, फिर आपने क्या कर दिया, मोबाइल आप चलाने लगे तो आप भटक गए अपनी पढ़ाई से, आप क्या हो गए? वांडरिंग हो गए, ठीक है। तो इस सेंस में आप यूज कर सकते हो डेविएट का, ठीक है। उसके बाद हम वर्ड पढ़ेंगे, अगला वर्ड है हमारे पास फ्लैटरी। नेक्स्ट वर्ड है फ्लैटरी या फ्लैटर, चापलूस। फ्लैटर मीन्स होता है चापलूस, ठीक है। फ्लैटरी मतलब होता है चापलूसी करना, फ्लैटरी मतलब क्या होता है? चापलूसी करना, फ्लैटरी, ठीक है, चापलूसी करना। तो चापलूसी जो करता है उसको बोलते हैं फ्लैटर, ठीक है। जो झूठी प्रशंसा करता है उसको क्या बोलते हैं?
या प्रशंसा के सेंस में भी आप यूज कर सकते हैं। इसका सिनोनिम प्रेज करने वाला भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से वैसे ज्यादातर यूज करते हैं चापलूसी के सेंस में, मतलब प्रशंसा तो कर रहा है वो व्यक्ति लेकिन चापलूसी के लिए प्रशंसा कर रहा है, ठीक है। तो इस सेंस में आप यूज करेंगे फ्लेटर का। और फ्रेजाइल होता है कमजोर, फ्रेजाइल कमजोर। कोई चीज अगर कमजोर है, बहुत ही नाजुक है, उसको बोलते हैं फ्रेजाइल, मतलब बहुत आसानी से टूट जाती है वो, बहुत आसानी से, तो यानी वो कमजोर है, फ्रेजाइल है, ठीक है। तो एक वर्ड आप यूज कर सकते हो वीक, तो बहुत इजी वर्ड है वीक। वीक का मतलब भी क्या होता है, कमजोर, ठीक है। तो फ्रेजाइल का मतलब क्या हुआ, कमजोर। फ्लैटर मीन्स हो गया चापलूसी करने वाला, ठीक है। अगला है यूनिक का मतलब होता है यूनिक मतलब होता है जो चीज सबसे अलग हो। यूनिक तो एक सिंपल वर्ड है, आप इजी मतलब डेली रूटीन में आप यूज करते हैं इस वर्ड को। यूनिक का मतलब हो गया ऐसी वस्तु जो सबसे अलग हो, सबसे हटके हो। अनयूजुअल भी आप इसके लिए वर्ड यूज कर सकते हैं, ठीक है। अनोखा, ठीक है। यूनिक मतलब अनोखा, या फिर अनयूजुअल, ठीक है। जो यूजुअल नहीं है, बहुत अनोखी चीज है, उसको बोलते हैं यूनिक। इनएबिटेबल, इनएबिटेबल का मतलब होता है, इनएबिटेबल का मतलब होता है एक ऐसी चीज जो बहुत ज्यादा जरूरी हो, बहुत ज्यादा अनिवार्य हो। इनएबिटेबल मतलब अपरिहार्य, यानी कोई ऐसी चीज जिसको हम छोड़ नहीं सकते, जो क्या हो, बहुत अनिवार्य हो। तो अनिवार्य आप इसका मीनिंग लिख सकते हो, ठीक है। जो चीज नेसेसरी है, अनिवार्य है, वो क्या होती है, इनएविटेबल, यानी उसको हम छोड़ नहीं सकते, अपरिहार्य है वो चीज, ठीक है। यानी नेसेसरी, तो नेसेसरी आप लिख सकते हो, ठीक है। जगह थोड़ी कम है तो आप मैनेज कर सकते हो। नेसेसरी है कोई चीज तो वो क्या है, इनएविटेबल है। नेक्स्ट है बॉन्डेज। बॉन्डेज का मतलब होता है कैद करके रख लेना, बाउंड्री में समाहित कर लेना, कैद। बॉन्डेज मीन्स हो गया कैद। तो बाउंड्री, बॉन्डेज एक वर्ड है, ठीक है। नेक्स्ट है स्टेराइल। स्टेराइल का मतलब होता है बंजर, एक तरीके से आप बंजर बोल सकते हो, या एक वर्ड है बांझ के सेंस में भी आप इसको यूज कर सकते हो। या एक कोई भूमि है, उसमें आप फसल अगर नहीं हो रही है, फसल कुछ भी चीज उग नहीं रहा, वहां पर घास भी नहीं है, कोई फसल नहीं होती, तो वो जमीन कैसी है, स्टेराइल है, बंजर है। यानी क्या है, वो फर्टाइल है, सॉरी इनफर्टाइल। तो इनफर्टाइल बोलेंगे, और यानी इनफर्टाइल, तो आप लिख सकते हो इनफर्टाइल, ठीक है। इनफर्टाइल मतलब वहां पर कोई भी पैदावार नहीं हो रही है, बंजर है वो चीज। नेक्स्ट अगला वर्ड है हमारे पास प्रोमिनेंट। नेक्स्ट वर्ड है प्रोमिनेंट, और प्रोमिनेंट का मतलब होता है, प्रोमिनेंट मतलब होता है महत्वपूर्ण, 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 या फिर मुख्य, मुख्य, या मुख्य के सेंस में भी आप यूज कर सकते हो, चीफ, मेन, है ना। प्रोमिनेंट या महत्वपूर्ण मतलब इम्पोर्टेंट, 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 ठीक है। तो इस सेंस में आप यूज कर सकते हो। मुख्य यानी मेन, चीफ उसको भी बोलते हैं प्रोमिनेंट, या महत्वपूर्ण अगर कोई है तो वो भी क्या है, यानी प्रोमिनेंट है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। मेमोरी यहाँ पर लिखा हुआ है, मेमोरी लाइट के रिफ्लेक्शन के कारण आपको नहीं दिख रहा होगा। मेमोरी का मतलब होता है यादाश्त, ठीक है। मेमोरी तो इजी वर्ड है, MEMORY, ठीक है। अगला वर्ड है हमारे पास रेलिश। नेक्स्ट वर्ड है रेलिश। रेलिश का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है स्वाद। रेलिश मतलब टेस्ट या फिर स्वाद, तो ये होता है रेलिश। और इंडस्ट्रियस एक वर्ड है लास्ट। इंडस्ट्रियस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा मेहनती, बहुत ज़्यादा मेहनती, परिश्रमी, उसको बोलते हैं इंडस्ट्रियस। और इसके लिए आप और भी वर्ड यूज कर सकते हैं, जैसे डिलीजेंट,
एक वर्ड मैंने आपको शुरू में ही बताया था, डिलीजेंट, डिलीजेंट हो गया, एक वर्ड हो गया इंडस्ट्रियस हो गया, ठीक है, और एक वर्ड हो गया हार्ड वर्किंग। हार्ड वर्किंग का मतलब ये होता है, और असिडुअस एक वर्ड होता है असिडुअस, तो जगह नहीं है, अगर आपको दिख रहा होगा तो ठीक है, सही है। असिडुअस हो गया, हार्ड वर्किंग हो गया, एक हो जाएगा आपका डिलीजेंट। तो ये सारे के सारे वर्ड मेहनती से रिलेटेड है, परिश्रमी, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, बहुत ज़्यादा परिश्रम करता है, उसको आप इंडस्ट्रियस बोल सकते हो, एसिडुअस बोल सकते हो, हार्ड वर्किंग बोल सकते हो, डिलीजेंट बोल सकते हो। तो ये थे हमारे आज के वर्ड, जिसमें मैंने आपको एक्स्ट्रा वर्ड भी बताए हैं, ठीक है। और इसमें भी आपको रिपीटेड वर्ड मिल जाएंगे, जैसे ये इंडस्ट्रियस में आपको बता चुका हूँ, फ्लैटरी में आपको बता चुका हूँ, ठीक है, और ये 3-4 वर्ड मैं आपको बता चुका हूँ। तो इसी तरह से जब आप सारे के सारे जो वोकैब है कर लोगे प्रीवियस ईयर की, उसमें बहुत सारे वर्ड इकट्ठे हो जाएंगे, तो वहाँ पर आपको रिपीटेशन मतलब वर्ड, बहुत सारे वर्ड आपको देखने को मिलेंगे बार बार रिपीटेड, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सारे के सारे वोकैब मैं कराने वाला हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।